Very very good afternoon. Welcome to Meduhub. I am Neha Gupta. हम कर रहे थे organic chemistry and in the last class we finished hydrocarbons. Now we are going to be starting with a new chapter that is alcohols, phenols and ethers. आज की क्लास में हम फोकस करेंगे alcohols and phenols पे. All right. So what exactly are alcohols? Alcohols are formed when alkanes का hydrogen is replaced by a hydroxyl group. राइट एल्केन्स एल्कीन्स एल्काइंस किसी का भी हाइड्रोजन एंड एलिफैटिक कंपाउंड का हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जब रिप्लेस होता है तो अगर हम कहें आर एक एल्काइल ग्रुप है तो ROH क्या है अल्कोहल राइट और फिनोल्स क्या होते हैं जब एरोमेटिक कंपाउंड में एक हाइड्रोजन लेट्स से एक एरोमेटिक रिंग जैसे बेंजीन का एक हाइड्रोजन OH ग्रुप से अगर रिप्लेस हो जाए तो वो हो जाता है फिनोल तो सिंपलेस्ट फिनोल क्या होगा this one here phenol right so ये अल्कोहल और फिनोल होते हैं या एलिफैटिक होता है वो एरोमेटिक होता है so if we talk about alcohols first alcohols simplest alcohol क्या होगा जिसमें एक कार्बन है तो वो क्या है CH3OH मतलब मीथेन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके OH ग्रुप आ गया इसको क्या बोलेंगे अंडर द कॉमन सिस्टम मिथाइल अल्कोहल और अगर हम आयोपैक नॉमेनक्लेचर की बात करें अल्कोहल की तो इसे क्या बोलेंगे हम मीथेनॉल ये कैसे नेम डिराइव हुआ मीथेनॉल सो ये ड्रॉप द ई फ्रॉम द एल्केन सो ये मीथेन से डिराइव्ड है तो आपने ई ड्रॉप किया एंड इसका सफिक्स क्या होगा ऑल तो इसका क्या नाम है मीथेनॉल नेक्स्ट वुड बी CH3 CH2OH this would be ethanol और कॉमन सिस्टम में इसका नेम क्या होगा ये इथाइल ग्रुप है सो दिस वुड बी इथाइल अल्कोहल ये सिंपल सा नॉमेनक्लेचर है लेट्स डू सम मोर एग्जांपल्स अगर हमारे पास ये अल्कोहल है व्हाट इज दिस हियर 3 कार्बन सेकेंड कार्बन पे OH अटैच्ड है सो कॉमन सिस्टम में इसका नाम क्या होगा ये कौन सा ग्रुप होता है दिस इज एन आइसोप्रोपाइल ग्रुप सो दिस वुड बी कॉल्ड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल राइट और अगर हम आयोपैक सिस्टम में इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो वही रूल्स होंगे वी विल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वी विल नंबर द कार्बन्स सो ये सेकेंड कार्बन पे अल्कोहलिक ग्रुप है this would be propane without the E 2 ठीक है तो फिर हम ये देखें सो ये कौन सा ग्रुप है विथ 4 कार्बन्स दिस इज अ नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप N ब्यूटाइल सो कॉमन सिस्टम में दिस वुड बी N ब्यूटाइल अल्कोहल एंड अगर इसका आयोपैक नेम देखेंगे so 1 2 3 4 carbons this would be butane specifying the position of the alcoholic group 1 on right you see this example here इस कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप्स और एक OH ग्रुप है ओके इस ग्रुप को क्या बोलते हैं अंडर द कॉमन सिस्टम दिस इज अ टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप so this would be called tert butyl alcohol and अगर हम इसका आयोपैक नॉमेनक्लेचर देखेंगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट होगी this would be 2 methyl ये प्रोपेन है प्रोपेन विदाउट एन E 2 पे ऑल है राइट सो दिस वुड बी द आईपैक नेम अब इन 3 अल्कोहल में डिफरेंस क्या है here you see that the OH group is attached to a carbon which is a primary carbon मतलब वो एक और कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है so this will be called a primary alcohol it is important to know the difference between these three right
क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए टेस्ट भी होते हैं. सो ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है. इन दिस केस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में दिस कार्बन इज अ सेकेंडरी कार्बन, इट इज अटैच्ड टू 2 more carbons, right? So this would be a secondary alcohol. And in this case here, this carbon is attached to 3 other carbons, मतलब ये tertiary carbon है. So ये क्या हुआ? Tertiary alcohol. So based on the, hello Karan, so based on the number of carbon atoms, the carbon to which the OH group is attached, based on that the alcohol can be classified as primary, secondary और tertiary. ठीक है. अब सब में 1 OH group है. अगर इसमें ज्यादा OH group हो, for example in this one, तो इसमें 2 OH group है. सो ये मोनोहाइड्रिक थे, ये डाइहाइड्रिक हो गया, राइट? इसको क्या बोलते हैं? इथाइलिन ग्लाइकॉल. और अगर 3 हो, फॉर एग्जाम्पल इन दिस वन ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हो गया. ये है ग्लिसरॉल. ठीक है. नंबर ऑफ OH ग्रुप से मोनोहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक. ट्राइहाइड्रिक एंड मोनोहाइड्रिक पे अर्लियर नीट में काफी क्वेश्चंस आते थे, बट फॉर द पास्ट 10-12 इयर्स कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है. okay? अब इन सब में एक चीज कॉमन क्या थी? जो कार्बन था वो कार्बन क्या था? sp3 हाइब्रिडाइज्ड. ओके. अगर हम एक और कैटेगरी देखें, दिस वन हियर, इसमें क्या हो रहा है? जिस कार्बन से अटैच्ड है वो तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बट दिस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज नेक्स्ट टू अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. सो इस टाइप के अल्कोहल को क्या बोलते हैं? अलाइलिक अल्कोहल. ओके. अब ये अलाइलिक अल्कोहल प्राइमरी है क्योंकि ये वाला कार्बन आटम क्या है? प्राइमरी कार्बन. अगर इसका नॉमेनक्लेचर देखिए तो क्या होगा? 1 2 3. सो दिस वुड बी प्रो. सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, 2 इन 1 O, राइट? अगर ऐसा ही एक अलाइलिक अल्कोहल हो, दिस वन हियर, सो ये अलाइलिक है बिकॉज यहाँ पे डबल बॉन्ड है, बट द कार्बन टू विच OH इज अटैच्ड इज नॉट अ प्राइमरी कार्बन एनीमोर. तो ये क्या हो गया? सेकेंडरी अल्कोहल हो गया. और इसके नॉमेनक्लेचर क्या होगा? अगेन 1 2 3. तो इस पे 1 पे अल्कोहलिक ग्रुप भी है और मिथाइल भी है. सो 1 मिथाइल, प्रोप, 2 E 1 O, राइट? नोटिस कि हमने इन का E ड्रॉप कर दिया है. जब हम एल्कीन्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो ENE इज द सफिक्स, बट हियर हमने E ड्रॉप कर दिया बिकॉज इट इज फॉलोड बाय ऑल, राइट? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. एक और अलाइलिक अल्कोहल है हमारे पास, अलाइलिक अभी भी है बिकॉज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, बट व्हाट इज हैपनिंग? दिस कार्बन इज नाउ अ टर्शियरी कार्बन. दैट मींस ये हो गया टर्शियरी अल्कोहल, राइट? अब इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा? ऑन द फर्स्ट कार्बन देयर 2 मिथाइल ग्रुप, सो 1,1 डाइमिथाइल, प्रोप, 2E 1 राइट? सो अलाइलिक कार्बन्स को भी हम अलाइलिक अल्कोहल्स को भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में हम कैटेगराइज कर सकते हैं. ऑलराइट. अब एक इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल देखते हैं. Look at this particular compound here. अब इसका अगर हमें नॉमेनक्लेचर करना है तो इसमें OH ग्रुप है तो ये अल्कोहल है, राइट? एलिफेटिक अल्कोहल है एंड ये प्राइमरी अल्कोहल है. नाउ इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जब सिलेक्ट करनी होती है, व्हाट डू वी नीड टू टेक केयर ऑफ? देखने में तो ये बहुत लॉन्ग कार्बन चेन है, बट दैट इज नॉट हाउ वी सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नीड्स टू कंटेन all the functional groups.
तो इसमें ये अल्कोहलिक ग्रुप भी होना चाहिए और यहाँ पे क्लोरो ग्रुप भी है, तो ये सारे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का पार्ट होंगे. So this would be our primary carbon chain here. ठीक है. तो ये कार्बन 1 हुआ बिकॉज हमें OH ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है. दिस विल बी 2, 3 एंड 4. अब देखो कार्बन 1 पे OH ग्रुप है, 4 पे क्लोरो ग्रुप है. सो 4 पे है क्लोरो ग्रुप, 1 पे है ऑल, वो मेजर ग्रुप है हमारा. 3 पे क्या है हमारे पास, इथाइल ग्रुप. एंड सेकेंड कार्बन पे क्या है, दिस इज कॉल्ड एन आइसोप्रोपाइल ग्रुप. तो अब हम इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे. फर्स्ट विल कम क्लोरो, देन इथाइल, फिर आइसोप्रोपाइल, राइट. सो उसका नेम क्या हो जाएगा, 4 क्लोरो, 3 इथाइल और 2 पे क्या है, आइसोप्रोपाइल. रिमेंबर आइसोप्रोपाइल इज टेकन एज वन वर्ड. ठीक है, सेक ब्यूटाइल का एस नहीं कंसिडर होता, बट आइसोप्रोपाइल का आई कंसिडर होता है एंड इट इज वन वर्ड. ओके, सो आइसोप्रोपाइल. अब ये कितने कार्बन की चेन है, 4. सो ब्यूटेन विदाउट द ई, 1 और नॉमेनक्लेचर ऐसे होगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब एक और टाइप ऑफ अल्कोहल होता है जिसको बोलते हैं विनाइलिक अल्कोहल, लाइक दिस वन हियर. तो ये है विनाइल अल्कोहल. विनाइल अल्कोहल और एलाइल अल्कोहल में क्या डिफरेंस है, विनाइल के अंदर द OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बन व्हिच इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. सो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच्ड है. इसको और क्या बोलते हैं, इसको इथेनॉल भी बोलते हैं. सो ये विनाइलिक अल्कोहल है. अपार्ट फ्रॉम दिस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे एक और कैटेगरी ऑफ अल्कोहल होता है बेंजाइलिक अल्कोहल. इस वाले केस में क्या होता है, बेंजाइलिक अल्कोहल में ये डायरेक्टली तो sp3 से अटैच्ड है, बट दिस sp3 इज नाउ अटैच्ड टू एन एरोमेटिक रिंग. इस अल्कोहल को क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक अल्कोहल. majority chemical reactions, so you need to remember this, majority chemical reactions में benzylic alcohol will always act as an aliphatic alcohol. ये aromatic alcohol मतलब phenols की तरह नहीं reaction देता, ये aliphatic alcohol के reactions देता है. ठीक है, this is important to remember because ये देखने में कई बार aromatic लगता है, but this is the reactions are not of aromatic alcohol, the reactions are the same as that of given by aliphatic alcohol. ठीक है, राइट, ये क्लियर है. मूविंग ऑन, अगर हम फिनॉल्स की बात करें, तो फिनॉल्स का नॉमेनक्लेचर भी बहुत सिंपल है. OH ग्रुप हैज टू बी गिवन प्रायोरिटी. ये फिनॉल है. अगर हमने यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप अटैच कर दिए, सो नॉर्मली इसकी नंबरिंग करेंगे. ओके, दिस वुड बी 2,6 डाइमीथाइल फिनॉल. और अगर फिनॉल्स भी, ये तो मोनोहाइड्रिक हो गया. अगर ये डाइहाइड्रिक या ट्राइहाइड्रिक है, फॉर एग्जांपल, इसको कैसे नेम करते हैं, बेंजीन 1,2 डाइओन. इसका नॉमेनक्लेचर ऐसे होता है. ठीक है, फिनॉल्स का नॉमेनक्लेचर इज वेरी सिमिलर जो हमने एरोमेटिक का किया था. ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है, सो ऑब्वियसली इसको प्रायोरिटी ही मिलनी है. सो ये क्या हो जाएगा, पैरा नाइट्रो फिनॉल या फिर 4 नाइट्रो फिनॉल. सो दिस इज द नॉमेनक्लेचर. नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर, दोनों में क्या डिफरेंस होता है. अगर हम सिंपलेस्ट अल्कोहल ले लें, CH3OH मिथेनॉल, और अगर हम कंपेयर करें इसको फिनॉल से, अब इस केस में क्या हो रहा है, इन द केस ऑफ अल्कोहल ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये ऑक्सीजन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. ऑक्सीजन के sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में से 2 ऑर्बिटल पे लोन पेयर है और 2 ऑर्बिटल्स ने बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है,
राइट। इधर क्या है, ऑक्सीजन sp3 है और ये वाला कार्बन क्या है, sp2। तो दोनों में ये डिफरेंस है, ये अल्कोहल्स है, ये फिनॉल है। नाउ इफ यू लुक एट द बॉन्ड एंगल, क्योंकि ऑक्सीजन sp3 है, बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल होना चाहिए, दैट इज 109.5 डिग्रीज, बट ये बॉन्ड एंगल क्या होता है 108.9 डिग्रीज। ये लेस देन द नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल होता है। व्हाई? बिकॉज ये जो दो लोन पेयर है इनमें रिपल्शन होती है एंड ये बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। सो इसलिए ये बॉन्ड एंगल कम है देन द रेगुलर टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल। सिमिलरली इस केस में भी जो ये COH एंगल है, दिस वन हियर, ये 109 डिग्रीज है, ये भी नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से कम होता है, अगेन बिकॉज ऑफ द रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर्स। तो लोन पेयर रिपेल करते हैं एंड बाकी जो बॉन्ड है उसको क्लोजर ले आते हैं, तो ये बॉन्ड एंगल दोनों कम हो जाते हैं। राइट, दिस अनदर कंपैरिजन, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो इसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ जो होती है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, इस केस में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, सो अल्कोहल्स की इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फिनॉल्स। व्हाई सो? फिनॉल्स में क्या होता है, इफ यू सी, लुक हियर, ये जो लोन पेयर्स है ऑक्सीजन पे, दे कैन कम इनटू रेजोनेंस विद द रिंग, बिकॉज ऑफ व्हिच व्हाट हैपेंस, यहाँ पे जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। डबल बॉन्ड की लेंथ इज शॉर्टर देन दैट ऑफ सिंगल बॉन्ड, वन रीजन। दूसरा रीजन, यहाँ पे जो कार्बन है, दिस कार्बन हियर इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा अपनी तरफ पुल करता है। इन दिस मैनर इट शॉर्टन्स द बॉन्ड लेंथ, दैट इज द रीजन व्हाई द बॉन्ड CO बॉन्ड लेंथ ऑफ अल्कोहल्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फिनॉल्स। राइट, तो ये स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर के बाद लेट अस कम टू द प्रिपरेशन। सो सबसे पहले बात करते हैं अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। फर्स्ट प्रिपरेशन इज फ्रॉम एल्कीन्स बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी पेपर में आता है, प्लस हमने ये एल्कीन्स में डिटेल में कवर किया है, सो अभी यहाँ पे हम ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, विल क्विकली गो थ्रू दिस। बेसिकली एल्कीन्स वाटर को एड ऑन कर लेते हैं, विच इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। राइट, एल्कीन्स एड ऑन वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ओके, तो कैसे एड ऑन होता है, जो कार्बन पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं वहां पे OH अटैक करता है। सो व्हाट रूल इज दैट, दिस इज कॉल्ड द मार्कोनिकोव्स रूल। सो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस वाया Markovnikov's rule. That means the negative part will go to the carbon having less hydrogen. ठीक है, बट ये इतना सिंपल नहीं होता, तो उसका मैकेनिज्म देखना होता है। हर बार इतनी सिंपली ये हम बता नहीं सकते प्रोडक्ट क्या होता है, क्योंकि ट्रिकी पार्ट क्या है इसमें, ट्रिकी पार्ट इज द मैकेनिज्म। सो व्हाट हैपेंस, अगर हम जनरल मैकेनिज्म देखें, वी हैव वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, सो पहली चीज तो H प्लस विल कंबाइन विद वाटर to give us hydronium ion. ठीक है, सेकेंड स्टेप would be the attack of this hydronium ion. ये इलेक्ट्रोफाइल है हमारा, attack of this hydronium ion on the carbon double bond carbon, because ये इलेक्ट्रॉन रिच साइट है। सो यहाँ पे इसने अटैक किया और हमें क्या मिला, we get a carbocation and water back. एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गया, दूसरा यहाँ पे कार्बन पे कार्बोकेटायन बन गया। राइट, इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट हैपेंस, अब इस वाटर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है ऑन दिस। सो नेक्स्ट स्टेप में ये ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक करती है एंड वी गेट दिस हियर। सो ये वाटर ऐड ऑन हो गया। अब इस स्टेप में क्योंकि वाटर है यहाँ पे, there is a loss of proton to give us an alcohol.
So this is how we get the alcohol, right? Because now it is a carbocation mechanism. So किसी भी क्वेश्चन में अगर आप देख लो कार्बोकेटाइन की पॉसिबिलिटी है टू मूव फ्रॉम अ प्राइमरी टू अ सेकेंडरी और फ्रॉम अ सेकेंडरी टू अ टर्शियरी, दैट मीन्स ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म हो सकता है बाय 1-2 shifts, which we studied in alkenes also. So it is very important to make sure that you check if there is any rearrangement possible. Then you make sure वो methyl या hydride shift होने के बाद you are determining what will be the major problem, right? So इधर tricky part is the carbocation mechanism. So ज़्यादा stable carbocation will be formed. All right? आगे बढ़ते हैं. Next is by hydroboration oxidation. 2 steps होते हैं इसमें. So ये alkene से ही होता है. If we talk about terminal alkenes, ठीक है, terminal alkene क्या हुआ है? Like this one here, propene. Look at this particular compound here. Terminal carbons पे double bond है, okay? Terminal alkenes में diborane, which is this. Remember from P block, बोरेन BH3 की तरह नहीं एग्जिस्ट करता क्योंकि बोरॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो डाइमर फॉर्म कर लेता है. वो कैसे एग्जिस्ट करता है? एज डाइबोरेन. ओके, डाइबोरेन में ब्रिज्ड हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए. रिमेंबर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, नाउ दिस विल अटैक ऑन द कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इन एल्कीन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच साइट है. The attack takes place in such a manner, diborane least substituted carbon पे अटैक करता है. Okay, listen to this. Least substituted carbon पे diborane will attack, and eventually जो हमें अल्कोहल मिलता है वो ऐसा लगता है कि वो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन से मिलता है, राइट? तो पहले स्टेप में क्या हो रहा है? दिस इज डाइबोरेन, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैक करेगा ये. सो इस कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड हो गया हियर, और इस वाले कार्बन पे BH2 ऐड हो गया. फर्दर क्योंकि BH2 अभी भी है, ये एक और मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपीन से रिएक्ट करता है. सो अगेन प्रोपीन के मॉलिक्यूल पे इस पे एक हाइड्रोजन ऐड होगा, इस पे बोरॉन ऐड हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट वी आर गोना गेट. ठीक है, अल्टीमेटली एक और से रिएक्ट करेगा बिकॉज बोरॉन पे एक और हाइड्रोजन है, तो ये रिएक्ट कर सकता है फिर से प्रोपीन से. सो दिस इज व्हाट वी आर गोना गेट. ये क्या है? बोरॉन के ऊपर 3 एल्काइल ग्रुप्स अटैच हो गए हैं, लाइक दिस. तो इसको क्या बोलते हैं? ट्राई एल्काइल बोरीन. सो ये तो होती है हाइड्रोबोरेशन. ऑक्सीडेशन क्या हुआ? अगर ट्राई एल्काइल बोरेन्स को हम ऑक्सीडाइज करें इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड एक्वस NaOH. यू नीड टू रिमेंबर द रिएजेंट. इससे भी पहले बहुत बार क्वेश्चन आ जाता था. So if we oxidize it with hydrogen peroxide and aqueous NaOH, you get an alcohol. Alcohol फिर कहाँ ऐड होगा? At the terminal carbon, right? So ये terminal alkene के terminal carbon पे alcohol ऐड होता है. तो क्या लगता है ये? जैसे कि anti Markovnikov product है. Anti Markovnikov product. Because बोरेन कहाँ पे अटैक करता है? लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के ऊपर. सिमिलरली अगर टर्मिनल एल्कीन नहीं है, इफ वी हैव दिस एल्कीन हियर, ओके, ये टर्मिनल नहीं है, एल्कीन के बीच में है यहाँ पे डबल बॉन्ड. इस केस में भी डाइबोरेन कहाँ पे अटैक करेगा? लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे. सो this is the carbon where boron will get attached. So यहाँ से वो ट्राई एल्काइल बोरेन बनता है और इधर इस कार्बन पे हमारा OH ऐड ऑन होगा, राइट? क्लियर? So this is hydroboration oxidation. Moving on. Okay, third is from carbonyl compounds. पहला तो क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिडक्शन से, जैसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स. अगर हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को रिड्यूस करें ईदर बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, दैट मीन्स एडिंग हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, प्लैटिनम और निकल एज कैटलिस्ट, राइट? या फिर हम रिएजेंट्स यूज करें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड. इन दोनों में से किसी भी रिएजेंट से अगर हम रिड्यूस कर रहे हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को, सो हमें क्या मिलता है? अल्कोहल्स.
सो फॉर एग्जाम्पल वी हैव CH3CHO, इससे हमें कौन सा अल्कोहल मिलेगा? CH3CH2OH। सो क्या है ये? प्राइमरी अल्कोहल। तो एल्डिहाइड्स को रिड्यूस करके हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। और अगर हम कीटोन को रिड्यूस करें, फॉर एग्जाम्पल दिस वन एसीटोन, इसको जब हम रिड्यूस करेंगे देन वी गेट CH3CHOH। तो ये क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, सो दिस इज फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एस्टर्स की बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन आल्सो बी रिड्यूस्ड टू अल्कोहल यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स को अल्कोहल में रिड्यूस कर देता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस होते हैं। ओके, बट दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव रिएजेंट। सो एक और वे होता है। एक और वे क्या होता है? जैसे कि यहाँ से ना पकड़ के उधर से घुमा के हमने पकड़ा, तो व्हाट डू वी डू? फर्स्ट वी कन्वर्ट अ कार्बोक्सिलिक एसिड टू इट्स एस्टर। सो कार्बोक्सिलिक एसिड को, फॉर एग्जांपल एसिडिक एसिड को हम एक अल्कोहल से रिएक्ट कराते हैं, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। तो ये रिएक्शन क्या हुआ? एस्टेरिफिकेशन। सो ये एस्टेरिफिकेशन ऐसे हो जाती है OR, ठीक है, R डैश, ये जो R डैश अल्कोहल का है, ये एस्टर बन गया। इस एस्टर को अगर हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से रिड्यूस करें, अगेन हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, तो क्या हो जाएगा? ये वाला जो पार्ट है ये रिड्यूस हो जाएगा टू गिव द अल्कोहल, और ये हमें अल्कोहल एज इट इज वापस मिल जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा, राइट? सो दिस इज हाउ वी गेट एन अल्कोहल फ्रॉम एन एस्टर। ऑलराइट, तो ये हो गए कार्बोनिल कंपाउंड से, फ्रॉम एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स। नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता है? एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम से रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, सो वी गेट RMgX, राइट? अब Grignard reagent can react with carbonyl compounds, right? So they can react with aldehydes or ketones to give us alcohols. ये कैसे रिएक्शन होता है? एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का जो कार्बन होता है, दिस कार्बोनिल कार्बन हैज अ स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, दिस हैज अ स्लाइट नेगेटिव चार्ज, राइट? सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो R ग्रुप है, बिकॉज मैग्नीशियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, R ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज है, दिस R ग्रुप कैन अटैक दिस कार्बोनिल कार्बन हियर, ओके, ये इसको यहाँ पे अटैक करता है एंड एन अडक्ट इज फॉर्म्ड हियर। सो जो कार्बोनिल कार्बन है उस पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बहुत सारे क्वेश्चन पहले आए हुए। सो द R ग्रुप ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गेट्स एडेड ऑन टू द कार्बोनिल कार्बन, एक अडक्ट बनता है जो बीच की ट्रांजिशन स्टेट है एक तरीके से, राइट? दिस वन हियर। देन इन द नेक्स्ट स्टेप, अपॉन हाइड्रोलिसिस वी गेट द रिक्वायर्ड अल्कोहल, ठीक है? इसका एग्जाम्पल करते हैं। ओके, दिस वन हियर प्रोपेनल, ठीक है, ये एल्डिहाइड है, इस पे अगर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन के CH3MgBr, सो क्या होगा? दिस वन हियर विल अटैक द कार्बोनिल कार्बन, ओके, तो हमें क्या मिलेगा? CH3CH2, ये था, इस पे ये R ग्रुप अटैच हो जाएगा, इस पे H ऑलरेडी था, एंड O के साथ क्या अटैच हो जाएगा? MgBr, ये अडक्ट बन गया। अपॉन हाइड्रोलिसिस ये अडक्ट हमें अब क्या देगा? OH, यू सी, अब हमें क्या मिल गया? अल्कोहल, राइट? और कौन सा अल्कोहल है? दिस कार्बन इज अटैच्ड टू 2 more कार्बन्स, तो ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है? तो दिस इज व्हाट वी गेट। अगर हम इसके अंदर एक और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, बेंजाल्डिहाइड यूज करें, व्हाट विल हैपन? हमने बेंजाल्डिहाइड लिया, बेंजाल्डिहाइड कैन नाउ आल्सो रिएक्ट विद अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो हमने इसको रिएक्ट कराया अगेन से CH3MgI के साथ, ओके?
दिस विल अटैक द कार्बोनिल कार्बन, अडक्ट बनेगा और हाइड्रोलिसिस से हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, सो ये जो कार्बोनिल कार्बन था इस पे एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, दैट मींस CH3 अटैच हो गया. ओके एंड OH. So what did we get? We got phenyl ethanol. ये इथेनॉल है जिसपे फर्स्ट कार्बन पे एक फिनाइल ग्रुप भी अटैच है. दिस इज फिनाइल इथेनॉल, 1 फिनाइल इथेनॉल. ऑलराइट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन समझ आ गया ऑन कार्बोनिल कंपाउंड. सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट HCHO, HCHO जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है दैट इज मीथेनॉल. सो हमें क्या मिलता है, वी गेट अ प्राइमरी अल्कोहल. इन द केस ऑफ ऑल अदर एल्डिहाइड्स, जैसे हमने 2 एग्जांपल प्रीवियसली डिस्कस किए, सो ऑल अदर एल्डिहाइड्स with Grignard reagent will give us secondary alcohol. ठीक है, और कीटोन्स हमें क्या देंगे, टर्शरी अल्कोहल. ये क्यों होता है, बिकॉज कार्बोनिल कार्बन पे एक एल्काइल ग्रुप आके अटैच हो जाता है, इसलिए 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री है. क्लियर, आगे चलते हैं. ओके, नाउ कमिंग टू प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स. फिनॉल्स 4 वे में प्रिपेयर हो सकते हैं. फर्स्ट इज फ्रॉम हैलोअरीन. ये वाला रिएक्शन is a nucleophilic substitution reaction. You must have done it in haloarenes. इसका previous chapter जो था डिटेल में करा था, राइट. सो बेसिकली अगर हम NaOH के साथ क्लोरोबेंजीन को हीट करते हैं at 623 Kelvin and a high pressure, this is very important क्योंकि nucleophilic substitution easy नहीं होती haloarenes की, राइट. You have done this before. तो हमें क्या मिलता है, a sodium phenoxide here, जो एसिड से ट्रीट करने से हमें क्या दे देता है, फिनोल. एंड यू ऑल्सो रिमेंबर, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं एट द ऑर्थो और द पैरा पोजीशन तो रिएक्शन फास्टर हो जाता है, राइट. एंड उसके टाइम हमें माइल्डर कंडीशंस यूज करनी पड़ती है, इतना हाई टेम्परेचर, इतना हाई प्रेशर नहीं चाहिए होता. दिस इज दैट सेम रिएक्शन व्हिच यू हैव डन इन हैलोअरीन्स. ओके, नेक्स्ट इज फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड. तो पहला स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड. ये क्या हो गया, दिस इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. Benzene का reaction with oleum to give benzene sulfonic acid. Now benzene sulfonic acid when treated with NaOH, then upon hydrolysis gives us phenol. So NaOH के साथ ही हमें क्या देता है, सोडियम फिनॉक्साइड. सोडियम फिनॉक्साइड की एसिडिफिकेशन करने से हमें मिलता है phenol. Okay. थर्ड मेथड इज फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट्स. इसको हम अमीन्स में और डिटेल में करेंगे, बट ऑल ऑफ यू नो, अगर हम एक प्राइमरी अमीन को, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन को रिएक्ट करे NaNO2 and HCl at a temperature of 0 to 5 degree Celsius. So in situ HNO2 प्रिपेयर कर रहे हैं हम इसमें. When it reacts with HNO2 we get a diazonium salt. ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड डाइजोनियम सॉल्ट होता है जो सिर्फ aqueous solutions में स्टेबल होता है at a low temperature. डाइजोनियम सॉल्ट को अगर हम वाटर के साथ वार्म करते हैं, then this group gets replaced by an OH group and we get phenol. Okay, this is the reaction with diazonium salts. And the last is from cumene. So majority production phenol की cumene से होती है. Cumene is isopropyl benzene. Right? ये isopropyl group है benzene का tag. This is called cumene. So if you oxidize cumene, first you get cumene hydroperoxide. So basically इस कार्बन पे peroxide group अटैच हो जाता है OOH. क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को अगर हम एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं H+H2O में, then we get phenol and acetone as the byproduct. So इससे जो एसीटोन होता है वो भी लार्ज अमाउंट्स में प्रोड्यूस होता है. So this is a reaction, it's a very good reaction from cumene which gives us phenol as well as acetone. Okay, so this completes the preparation of phenol. अब
नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करते हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द केमिकल रिएक्शंस, राइट। सो दो टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं अल्कोहल्स के। Alcohols can behave as nucleophiles. They can also behave as electrophiles. Right? Nucleophile कैसे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज की तरह कैसे रिएक्ट करते हैं वो? Because they have a lone pair. They have two lone pairs in fact on oxygen. Lone pair की प्रेजेंस की वजह से वो न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करते हैं। This is our alcohol. पे lone pair है, ठीक है? This lone pair can now attack a positively charged species like a carbocation. So ये इधर अटैक करता है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? देयर इज अ लॉस ऑफ प्रोटॉन टू गिव अस द प्रोडक्ट। व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड इज ब्रेकिंग इन दिस? O और H के बीच का जो बॉन्ड है यहाँ पे वो ब्रेक कर रहा है। सो व्हेन अल्कोहल्स बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल्स, OH बॉन्ड ब्रेक्स, राइट। अब इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह कब बिहेव करते हैं अल्कोहल? प्रोटोनेटेड अगर होते हैं अल्कोहल्स तो वो बिहेव करते हैं एज इलेक्ट्रोफाइल्स। सो प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल्स। तो जैसे हमारे पास ये अल्कोहल है, नाउ दिस विल बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। तो ये किसी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, फॉर एग्जांपल Br-। तो Br- यहाँ अटैक कर रहा है, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिल रहा है? दिस। तो बेसिकली दिस विल लीव एंड एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके अटैक कर देगा। सो अल्कोहल्स आर नाउ बिहेविंग एज इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ? कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड। सो हियर CO बॉन्ड ब्रेक्स, राइट। थोड़ा सा जो नॉइज आ रहा है, इट इज बिकॉज देयर इज सम सेलिब्रेशन गोइंग आउटसाइड, सो काइंडली इग्नोर इट। हम यहाँ पे फोकस करते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स में OH बॉन्ड ब्रेक होता है और when they act as electrophile, CO bond break होता है। Now if we talk about phenols, it is very very important to remember phenols में कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड कब ब्रेक होता है? Only when it is reacting with zinc, वरना phenols ये वाला रिएक्शन नहीं देते। बाकी as a nucleophile, phenols ये रिएक्शन देते हैं जो अल्कोहल देते हैं। Okay, we will be studying two reactions where alcohols act as nucleophiles. One is the acidity, that means the reaction with metals, and second reaction is esterification. So alcohols and phenols both give this particular reaction here. Okay, so first is the acidity of alcohols and phenols. We talk about alcohols, CH3 CH2OH, electropositive metals like sodium, potassium और aluminium के साथ alcohols react करते हैं to give CH3 CH2ONA. So ये क्या हो गया? सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैसेस रिलीज। तो अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के साथ हाइड्रोजन रिलीज हो रही है, दैट मींस अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। और अगर हम लेट्स से टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल की बात करते हैं, दिस रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम टू गिव अस aluminium tert butoxide, right, and hydrogen gas is released. ये सेम रिएक्शन फिनॉल भी देता है मेटल्स के साथ। तो मेटल के साथ फिनॉल क्या देगा? सोडियम फिनॉक्साइड। अपार्ट फ्रॉम दैट फिनॉल एक और रिएक्शन देता है विद बेसिस। फिनॉल रिएक्ट्स विद बेसिस लाइक NaOH to give us sodium phenoxide and water. तो ये सारे रिएक्शंस हमें क्या दिखाते हैं? दैट अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर एसिडिक। अब एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वील कंपेयर डिफरेंट क्लासेस ऑफ अल्कोहल की एसिडिटी क्या होती है।
प्लस वी विल कंपेयर अल्कोहल्स और फिनॉल की एसिडिटी क्या होती है, प्लस व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनॉल। ये सारे टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे सैटरडे को, राइट। अभी के लिए वील जस्ट सी द रिएक्शन एंड मूव ऑन। तो पहला रिएक्शन है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, दैट इज द रिएक्शन विद मेटल्स इन केस ऑफ अल्कोहल्स, और फिनॉल्स का एक एक्स्ट्रा रिएक्शन है विद एनओएच, ऑलराइट। Now the next reaction where alcohols act as nucleophiles, esterification. ये reaction both alcohols and phenols देते हैं, so this is important to remember, ठीक है। ये common reaction है alcohols और phenols का। So what is happening here? Alcohols and phenols reacting with carboxylic acids, acid anhydrides or acid chlorides undergo esterification, right? So look here. ये है carboxylic acid. So if we have an alcohol CH3CH2OH, it reacts with a carboxylic acid in the presence of an acid. ये reversible reactions होते हैं सारे, alright। तो acid के केस में acid के साथ alcohol and carboxylic acid undergo esterification, right? And we get this as the ester, okay? Similarly, if we have acid anhydride, सेम प्रोडक्ट मिलता है हमें एस्टेरिफिकेशन हो जाती है और हमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड साइड में एक्स्ट्रा मिल जाता है। इन दोनों केस में दीज आर एसिड कैटालाइज्ड, ओके। बट अगर हम एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करें, फॉर एग्जांपल लुक हियर, सो वी हैव CH3CH2OH now reacting with CH3COCl। इस केस में हमें क्या मिलता है, CH3CO CH2CH3, ये तो हमारा एस्टर बन गया, प्लस हमें मिल गया एसिड। इस केस में एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। एस्टर्स एसिड की प्रेजेंस में रेडिली डिकम्पोज हो जाते हैं, सो टू प्रिवेंट दैट हमें इस एसिड को न्यूट्रलाइज करना है और रिमूव करना है सिस्टम में से। दैट इज द रीजन वाई ये वाले जो एसिड क्लोराइड्स के साथ रिएक्शन होते हैं, दे आर कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस लाइक pyridine या फिर डाइमिथाइल एनिलीन। ये बेस की प्रेजेंस क्या करती है, दिस बेस न्यूट्रलाइजेस द HCl दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड इट मूव्स द रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो इन तीनों में से ये रिएक्शन इसलिए डिफरेंट है। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि ये बेस कैटालाइज्ड है। बेस क्यों होता है, बेस इसलिए होता है सो दैट इट रिमूव्स द HCl प्रोड्यूस्ड हियर। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है एसिटाइलेशन, जिससे वी गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग एस्पिरिन, राइट। एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी पैरेटिक एंड एनाल्जेसिक ड्रग होता है। सो एस्पिरिन का फॉर्मूला क्या होता है, दिस वन हियर। एस्पिरिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सैलिसाइलिक एसिड ऑन ट्रीटमेंट विद एसिड एनहाइड्राइड। तो अगेन ये एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, यहाँ पे COCH3 ग्रुप ऐड हो जाता है, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एन एसिटाइलेशन रिएक्शन। एसिटाइलेशन क्या होता है, व्हेन एसिटाइल ग्रुप अटैच होता है कहीं पे, वो एसिटाइलेशन रिएक्शन होता है। दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, बिकॉज इट गिव्स अस एस्पिरिन व्हिच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग, ओके। आगे चलते हैं। नाउ next is the reactions which involve the cleavage of the carbon oxygen bond. So यहाँ पे alcohols कैसे react कर रहे हैं, they are acting as electrophiles. ये वाला reaction like I mentioned before, phenols only give with zinc, जिसके अंदर zinc dust के ऊपर जब phenols के vapors पास होते हैं तो क्या होता है, we get benzene. We have done this reaction before. Apart from this, ये सारे reaction क्या है, सिर्फ alcohol के reactions हैं। The first one is the reaction with hydrogen halide. अब ये reaction आपने haloalkanes में भी पढ़ा हुआ है। So what is happening here? OH group X minus से replace हो रहा है। So what is it called? It is a nucleophilic substitution reaction. ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। सो ये SN1 भी हो सकता है, ये SN2 भी हो सकता है। ऑल दिस यू हैव डन बिफोर। तो
इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की अगर बात करें, वी हैव HI, HBr and HCl. Order of reactivity of hydrogen halides is this. क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड के अंदर द बॉन्ड लेंथ इज द लॉन्गेस्ट, उसमें बॉन्ड लेंथ शॉर्टेस्ट है, तो यहाँ पे H प्लस इजिली रिलीज हो सकता है एंड वी गेट H प्लस एंड I माइनस. फर्स्ट स्टेप क्या होता है? प्रोटोनेशन. तो वी हैव एन अल्कोहल जो प्रोटोनेट होता है टू गिव अस ROH2. अब या तो SN2 मैकेनिज्म होगा, सो एक ही स्टेज में ये प्रोटोनेट भी हो रहा है, OH2 is trying to leave and X minus is trying to get attached to this carbon. ठीक है, ये SN2 होगा. या फिर ये क्या हो सकता है? ये SN1 मैकेनिज्म भी हो सकता है. SN1 के केस में क्या होगा? OH2 will leave, so we'll get water and a carbocation. अब कार्बोकेटायन के ऊपर X माइनस अटैक करेगा and we will get the desired product. Right? तो अगर हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, that would prefer SN2 मैकेनिज्म. सेकेंडरी will either undergo SN1 or SN2, और हमारा टर्शियरी अल्कोहल will always prefer a SN1 pathway क्योंकि वो कार्बोकेटायन बहुत स्टेबल होता है. राइट? अब कैसे होता है? अगर हम ROH को बॉइल करें विथ HBr, so we get RBr. Similarly, ROH boiled with HI gives us RI. अब जो क्लोरीन के साथ रिप्लेसमेंट होती है वो बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन है. जिसको हम लूकास टेस्ट भी बोलते हैं. So based on the difference in reactivity of primary, secondary and tertiary alcohols, we can distinguish between them using the Lucas test. So उसके लिए the reagent that we use is the Lucas reagent, which is long back this simple question also came कि Lucas reagent क्या होता है. So conc HCl plus anhydrous ZnCl2. This is Lucas reagent. तो अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की बात करें, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, इसमें कॉन्क HCl तो है तीनों केसेस में, बट व्हाट इज ZnCl2 डूइंग हियर? यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. सो ZnCl2 क्या है? इट इज अ लुईस एसिड. सो लुईस एसिड जो ZnCl2 है, इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद द अल्कोहल. उससे कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड होता है वो वीकन हो जाता है और रिएक्शन फास्ट हो जाता है. दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग ZnCl2 एज अ कैटलिस्ट. सो जब हम ZnCl2 यूज कर रहे हैं तो पाथवे इज प्राइमरली SN1. Right, you need to understand that. So इस Lucas test में the mechanism that is followed is SN1. क्योंकि हम ZnCl2 यूज कर रहे हैं, ZnCl2 forms a complex with the alcohol और उससे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वीकन हो जाता है. राइट? नाउ प्राइमरी अल्कोहल्स के साथ रिएक्शन सबसे ज्यादा स्लो है. ओके, सो वी गेट नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर. टर्बिडिटी कैसे आती है? क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल के केस में क्या हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस अल्कोहल HCl plus ZnCl2. हमें क्या मिलेगा इसका प्रोडक्ट? CH3 CH2Cl. ये जो अल्काइल हैलाइड है ये सॉलिड होता है, इनसॉल्युबल होता है, तो टर्बिडिटी आ जाती है. ठीक है, बट ये इतना स्लो है कि रूम टेम्परेचर पे टर्बिडिटी नहीं आती. सेकेंडरी अल्कोहल के साथ आफ्टर सम टाइम लाइक 5-10 मिनट्स के बाद वी गेट टर्बिडिटी, और टर्शियरी अल्कोहल्स के साथ वी गेट इमीडिएट टर्बिडिटी at room temperature. What is interesting is tertiary alcohols इतने reactive होते हैं towards this that tertiary alcohols के case में we don't need to use this catalyst anhydrous ZnCl2. ये सिर्फ conc HCl के साथ turbidity दे देते हैं. ये क्वेश्चन भी एक बार नीट में पहले आया हुआ है. So tertiary alcohols don't really require anhydrous ZnCl2 as a catalyst. They are so reactive through the SN1 pathway that they give immediate turbidity with only concentrated HCl. So this is the Lucas test, which helps us differentiate between 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol. All right, आगे चलते हैं. Okay, next is reaction with phosphorus trihalides. ये reactions भी सारे के सारे हमने haloalkanes में आपने करे होंगे. So if we have an alcohol, वो PCl3 के साथ react करता है to give RCl.
right? It can also react with PCl5 to give us RCl plus POCl3 plus H2 or red phosphorus एंड X2, जहाँ पे X क्या है हमारा, ब्रोमीन है या आयोडीन है। रेड फॉस्फोरस एंड ब्रोमीन आयोडीन के साथ भी रिएक्ट करता है। इसमें क्या होता है, इन सीटू PBr3 या PI3 बनता है एंड अगेन वी गेट द सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट RX, अल्काइल हाइड बन जाता है। और एक और रिएक्शन होता है विद थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड के साथ क्या बनता है, अगेन वी गेट अ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट एंड Fe2 and HCl। ये दोनों ही गैसियस होते हैं तो ये एस्केप कर जाते हैं, तो इससे हमें प्योर मिल जाता है अल्काइल हाइड। So these are the reactions that we have already done in the previous chapter. So this is this. Third one is extremely important. Okay. जितना भी टाइम स्पेंड करना है इस पर्टिकुलर रिएक्शन पे आप कर लो, बिकॉज दिस रिएक्शन हैज कम मेनी अ टाइम्स इन द पेपर। इसमें 1,2 मिथाइल शिफ्ट्स होते हैं, कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म होता है, एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ व्यू। Okay, so what is this reaction? It is a dehydration reaction. It is an acid catalyzed dehydration. So basically alcohol में से H2O remove होता है. You need to first know the reagents. So either we have concentrated H2SO4 or H3PO4, or we use catalysts like anhydrous zinc chloride or aluminum. ये भी dehydrating agents होते हैं. Okay, so dehydration is an elimination reaction. It is very important to know that elimination reactions in all cases are always favored by a higher temperature. So what are we doing? We have an alcohol, we heat it with H2SO4. So this temperature here is very important, alright? So you are heating it. Heating जब भी होती है तब हमेशा elimination होती है, alright? So what is happening here? अगर हम इसको expand करके लिखें, तो इस केस में यहाँ पे बीटा ये अल्फा कार्बन है जिसपे OH ग्रुप है, ये बीटा कार्बन है। सो एक OH ग्रुप यहाँ से और बीटा कार्बन से एक H रिमूव हो रहा है एंड वी आर गेटिंग द रिक्वायर्ड एल्कीन। सो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन या फिर बीटा एलिमिनेशन। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, बीटा एलिमिनेशन हमेशा सेड्जेव्स रूल फॉलो करती है। एडिशन में मार्कोनिकॉफ्स होता है और एलिमिनेशन में सेड्जेव्स होता है। सेड्जेव्स रूल क्या बोलता है, सेड्जेव्स रूल बोलता है दैट द मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द major product or the most stable product. Otherwise what we can say that hydrogen is preferentially removed from the carbon which contains less number of hydrogen, right? You know Setzer's rule. अब इसके एक दो एग्जांपल करते हैं about the methyl shift. We're talking about 1-2 shifts here. So phenyl भी शिफ्ट हो सकता है, methyl शिफ्ट भी होता है और hydride शिफ्ट भी होता है. So let us see a few examples. ये पर्टिकुलर अल्कोहल है हमारा, ठीक है। अब इसकी एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन में व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप, वी हैव प्रोटॉन्स, सो फर्स्ट स्टेप विल बी प्रोटोनेशन। तो ये अल्कोहल प्रोटोनेट हो गया एंड बिकॉज OH2 इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, OH2 will leave, so we'll have minus H2O here. This will leave and we will get a carbocation. Now look here, what kind of carbocation is this? This is a, what is this? This is a secondary carbocation. इधर क्या possibility है? This secondary carbocation can be converted to a tertiary carbocation. How? By a hydride shift. So अगर हम hydride shift ना देखें तो बहुत सिंपल सी बात है, सेड्जेव्स रूल अप्लाई करेंगे, बीटा
हाइड्रोजन निकलेगा, बीटा हाइड्रोजन ये वाला प्रेफरेंशियली निकलेगा. व्हाई? बिकॉज जब ये हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, यू नीड टू नो दिस डबल बॉन्ड दैट इज गेटिंग फॉर्म्ड हियर, ये डबल बॉन्ड जो होगा इट इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन. ये डबल बॉन्ड इन CH3 ग्रुप्स की हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज्ड होगा. दैट इज द रीजन व्हाई सिक्स प्रोडक्ट बनता है. सो ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा एंड द प्रोडक्ट दैट वी विल गेट इज दिस वन हियर. ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा क्योंकि हमने यहाँ पे क्या है, जो सेकेंडरी कार्बोकेटायन है उसका प्रोडक्ट है. बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज कन्वर्टेड टू अ टर्शियरी कार्बोकेटायन. वो कैसे होगा? बाय अ हाइड्राइड शिफ्ट. तो अगर हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है, सो व्हाट विल हैपन, ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाए इस कार्बन पे, एडजेसेंट कार्बन पे. दैट वुड मीन कि हमारा कार्बोकेटायन अब क्या बन गया, दिस वन हियर. हाइड्रोजन शिफ्ट होने से क्या हुआ यहाँ पे, दिस इज नाउ द कार्बोकेटायन व्हिच इज अ टर्शियरी कार्बोकेटायन, राइट. ये टर्शियरी कार्बोकेटायन नाउ विल लूज अ बीटा हाइड्रोजन. तब इसमें कौन सा हाइड्रोजन लूज होगा? इफ वी आर लूजिंग एनी ऑफ दीज हाइड्रोजन, तो ये CH3 ग्रुप हाइपर कॉन्जुगेशन में नहीं आ सकते. तो सेल्फ प्रोडक्ट विल प्रीडोमिनेट. सो प्रीडोमिनेटिंग प्रोडक्ट होगा वेयर दिस पर्टिकुलर हाइड्रोजन इज रिमूव्ड एंड वी आर गेटिंग this as the major product, right. Otherwise एक माइनर प्रोडक्ट भी हमें मिलेगा इससे. माइनर प्रोडक्ट क्या होगा? व्हेन वन ऑफ दीज हाइड्रोजन इज गेटिंग रिमूव्ड. So minor product would be this one here. तो यूजुअली पेपर में आपको मेजर प्रोडक्ट पूछा होता है. सो मेजर प्रोडक्ट इन दिस पर्टिकुलर कंपाउंड वुड बी दिस वन हियर. सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज हाइड्राइड या मिथाइल शिफ्ट हो सकता है टू गेट अ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन. सेकेंडली यू नीड टू फॉलो द सेट्जेव्स रूल. क्योंकि सेट्जेव्स रूल क्यों फॉलो होता है? व्हाई? बिकॉज अगर जिस कार्बन पे लेस हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन अगर रिमूव हो रहा है, सो बाकी के मिथाइल ग्रुप कैन कम इनटू हाइपर कॉन्जुगेशन विद द पार्शियल डबल बॉन्ड दैट इज गेटिंग फॉर्म्ड. ओके, तो वो स्टेबिलिटी जो एडेड स्टेबिलिटी है बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, दैट इज द रीजन व्हाई अ सेट्जेव प्रोडक्ट इज प्रेफर्ड. सो बाकी सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं बट इन अ वेरी लेस अमाउंट, सो दे आर माइनर प्रोडक्ट्स. व्हाट यू नीड टू नो इज व्हिच वन इज द मेजर प्रोडक्ट. ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं इसका. लुक एट दिस पर्टिकुलर कंपाउंड हियर. व्हाट इज हैपनिंग हियर? ये कार्बन टर्शियरी है, ये कार्बन सेकेंडरी और इस पे OH अटैच्ड है. इसकी एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन होगी तो पहले स्टेप में प्रोटोनेट होगा, सेकेंड स्टेप में वाटर रिमूव होगा, कार्बोकेटायन फॉर्म होगा. सो क्या कार्बोकेटायन बन रहा है हमारा? this one here. Now this is a secondary carbocation. ये secondary carbocation can be converted to a tertiary one. कैसे? Through a methyl shift. तो ये methyl group अगर यहाँ migrate कर जाए, ये 1 2 मतलब adjacent carbons में अगर methyl shift हो जाएगा, so what will we get? Now here in this example, I am only making the major product. You figure out what will be the minor product. All right. This methyl shift will take place. यहाँ positive charge आ गया. तो दिस इज द कार्बोकेटायन नाउ. अब ये क्या है? टर्शियरी कार्बोकेटायन. दिस इज मोर स्टेबल, तो ये हमें मेजर प्रोडक्ट देगा. अब अकॉर्डिंग टू द सेट्जेव्स रूल ये वाला हाइड्रोजन लूज करेगा बिकॉज दिस कार्बन कंटेन्स द लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन. और ये हाइड्रोजन जब लूज होगा, द डबल बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड हियर बिटवीन दीज टू कार्बन्स एंड ऑल दीज CH3 ग्रुप्स कैन नाउ कम इनटू हाइपर कॉन्जुगेशन. सो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा आफ्टर लूजिंग दिस हाइड्रोजन? दिस विल बी आवर मेजर प्रोडक्ट. Right? So this is it about acid catalyzed dehydration, which is the most important reaction of alcohols. think हमारा टाइम खत्म हो गया है. Okay.
right? उसके बाद oxidation reaction is the last reaction left, which we will cover in the next class, which will be on Saturday. Acid catalyze की एक और important बात है, इसको quickly cover कर लेते हैं. So because हमने discuss किया था, it is a carbocation mechanism. That means tertiary alcohols will undergo this reaction the fastest, then secondary alcohols, then primary alcohols. So इसका क्या implication होता है कि primary alcohols के लिए ज़्यादा heating required होती है and concentrated H2SO4 required होता है. But if we move on to secondary and tertiary, you will see conditions become less drastic. So secondary alcohols में क्या हो रहा है, temperature कम हो रहा है and 85% H3PO4 use हो सकता है. And tertiary के case में the reaction is so easy and so fast that only 20% H3PO4 and an even lower temperature is required. Right? So order of reactivity is this, and hence हमारी जो conditions है वो और easy हो जाती है, उतनी drastic conditions हमें नहीं required होती for dehydration. Right? With this we finish today's class. Next class will be on Saturday at 3:45. So on Saturday we will be finishing the last reaction of alcohols, which is the oxidation reaction. Oxidation reaction भी use होता है distinguish करने के लिए between the three classes. After that we'll be doing the reaction of phenols, and we will be finishing the chapter with the discussion about ethers, right? So most probably in the next class we'll be finishing this chapter. I'll see you next Saturday. Thank you so much.